12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 मुंबई। समुद्र की नमी से भरी हवा के बीच अचानक शहर की रफ्तार थमने लगती है। शेयर बाजार की इमारत के आसपास एक अनदेखा डर आकार लेने लगता है। कुछ ही क्षणों बाद एक ऐसा धमाका गूंजता है जिसकी आवाज सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर देती है। धुएं के काले बादल आसमान को ढक लेते हैं और लोगों की चीखें उस शोर में खो जाती हैं जिसमें इंसानियत का चेहरा बिखर चुका होता है। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि परछाइयों में छुपा एक नाम अब खोलकर सामने आने वाला है, दाऊद इब्राहिम। मुंबई की तंग गलियों से शुरू हुई यह कहानी किसी साधारण अपराधी की नहीं थी। 1970 के दशक में जब शहर अपनी पहचान बना रहा था, उसी समय एक नौजवान अपने अंदर एक अलग ही महत्वाकांक्षा पाल रहा था। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा, जिसने बचपन से ही कानून को करीब से देखा, लेकिन उसी कानून को तोड़ने का रास्ता चुना। छोटी मोटी चोरी और तस्करी से शुरू हुआ यह सफर धीरे धीरे एक संगठित अपराध की दुनिया में बदल गया। हर कदम के साथ उसका नाम अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगा और उसका डर उन लोगों के दिलों में बैठ गया जो कभी उसके रास्ते में आए। समय के साथ दाऊद ने सिर्फ अपराध नहीं किया, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो सीमाओं से परे था। दुबई की चमकदार इमारतों के पीछे छुपा उसका साम्राज्य भारत के हर कोने तक फैला हुआ था। उसके इशारों पर काम करने वाले लोग सिर्फ गुंडे नहीं थे, बल्कि एक संगठित तंत्र का हिस्सा थे जो पैसे, हथियार और डर के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। इसी दौरान छोटा राजन, जो कभी उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन हर साझेदारी के भीतर एक दरार छुपी होती है जो सही समय का इंतजार करती है। 1993 के धमाकों के बाद यह दरार साफ नजर आने लगती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता है कि यह हमला सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक 1994 कराची की एक सुनसान रात, समुद्र के किनारे बहती हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। रोशनी से जगमगाते शहर के बीच कुछ इमारतें ऐसी थीं जहां अंधेरा जानबूझकर बनाए रखा गया था। इन्हीं दीवारों के भीतर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसकी पहचान अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गई थी। दाऊद इब्राहिम अब एक नाम नहीं, बल्कि एक नेटवर्क बन चुका था, जिसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्हें उखाड़ना लगभग असंभव लगने लगा था। हर कॉल, हर सौदा और हर आदेश एक अदृश्य तंत्र के जरिए संचालित होता, जिसमें चेहरों से ज्यादा परछाइयों की अहमियत थी। मुंबई में इन परछाइयों का असर हर दिन महसूस किया जा रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार उन कड़ियों को जोड़ने में लगी थीं जो इस पूरे जाल को समझा सके। हर छापेमारी के बाद कुछ नए नाम सामने आते, लेकिन असली चेहरा हर बार धुंध में छिपा रह जाता। इसी बीच छोटा राजन, जो अब पूरी तरह से अलग रास्ते पर चल पड़ा था, अपने पुराने साथी के खिलाफ एक खामोश जंग लड़ रहा था। यह जंग किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका दायरा उन सभी जगहों तक फैल चुका था जहां दाऊद का प्रभाव पहुंच चुका था। 1997 दक्षिण पूर्व एशिया के किसी गुप्त ठिकाने पर एक और साजिश आकार ले रही थी। छोटा राजन के लोग अब सीधे तौर पर दाऊद के नेटवर्क को निशाना बना रहे थे। एक एक करके वे लोग खत्म किए जा रहे थे जो कभी दाऊद के सबसे करीबी माने जाते थे। ये बदला नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि अंडरवर्ल्ड के नियम अब बदल चुके हैं। हर हत्या, हर हमला एक नई कहानी लिख रहा था, जिसमें भरोसा सबसे कमजोर कड़ी बन चुका था। दाऊद के साम्राज्य में दरारें अब साफ दिखाई देने लगी थीं, लेकिन वो दरारें इतनी गहरी नहीं थीं उसे पूरी तरह गिरा सके। भारत में इस पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियां लगातार बदल रही थी।
अजित डोभाल जैसे अधिकारी इस बात को समझ चुके थे कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए धैर्य, सूचनाओं का सही उपयोग और सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी था। कई गुप्त ऑपरेशनों के जरिए दाऊद के नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिशें जारी थीं। हर ऑपरेशन एक जोखिम था जिसमें असफलता की कीमत बहुत भारी हो सकती थी। समय के साथ तकनीक भी इस खेल का हिस्सा बनने लगी। फोन कॉल्स, सैटेलाइट निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग ने जांच एजेंसियों को नए हथियार दिए, लेकिन दाऊद का नेटवर्क भी उतनी ही तेजी से खुद को ढाल रहा था। हर नई तकनीक के जवाब में एक नई रणनीति तैयार हो रही थी। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहे थे। 2000 के दशक की शुरुआत तक दाऊद इब्राहिम का नाम वैश्विक स्तर पर एक आतंकवादी के रूप में स्थापित हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब इस खेल में शामिल हो चुकी थीं। लेकिन इसके बावजूद उसका सटीक स्थान एक रहस्य ही बना रहा। कभी कराची, कभी दुबई, तो कभी किसी और देश का नाम सामने आता, लेकिन हर बार सच्चाई हाथ से फिसल जाती। ये सिर्फ उसकी चतुराई नहीं थी, बल्कि उस तंत्र की ताकत भी थी जो उसे हर खतरे से बचा रहा था। इस बीच मुंबई धीरे धीरे अपने जख्मों से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन धमाकों की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। हर साल जब वो तारीख करीब आती तो उन चीखों की गूंज फिर से सुनाई देने लगती, जो कभी इस शहर की सड़कों पर बिखरी थी। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घाव था जो समय के साथ भर तो गया, लेकिन उसके निशान हमेशा के लिए रह गए। आज इतने वर्षों बाद भी दाऊद इब्राहिम एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। उसकी मौजूदगी का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी को भी साबित नहीं किया जा सका। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो हर उस जगह पनपता है जहां कानून की पकड़ कमजोर पड़ती है। एक ऐसा अंधेरा जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ अपना रूप बदलता रहता है।